हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको शिक्षा सूत्र पर। आज हम बात करने वाले एनसीईआरटी क्लास 11th की अध्याय 3 जो कि क्या होगी, वनस्पति एवं जगत। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन करिए, सवाल डैश एक जीव है। तो सवाल जो है क्लोरोफिल युक्त है और सरल तथा थैलोफाइट है तथा वह स्वपोषी तथा मुख्यतः क्या है, जलीय है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी, जो कि उपरोक्त में से सभी। और हम लोग इसकी एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें कह रही हैं, शैवाल जो है क्लोरोफिल युक्त सरल थाइलाइड स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय लवणीय जल तथा समुद्री दोनों का क्या है, जीव है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, शैवाल किस प्रकार से जनन करते हैं। तो शैवाल जो है कायिक विधि द्वारा, लैंगिक और अलैंगिक तीनों विधि द्वारा क्या करते हैं, वो जनन को करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी, जो कि उपरोक्त में से सभी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें कर रही है, शैवाल जो है कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन करते हैं, क्योंकि कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है, इसके प्रत्येक खंड से थैलस बन जाता है। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। सामान्यतः ये क्या होते हैं, बीजाणु जूओस्पर होते हैं। इनके कस्माभिक फ्लैजिला जो होता है और ये जला क्या होते हैं, चलयामन होते हैं। अंकुरन के बाद इसमें क्या होते हैं, पौधे बन जाते हैं। जो लैंगिक जनन में दो युग्म संलग्नित होते हैं, ये युग्म क्या होते हैं, कशिका भी युक्त या फ्लैजिला युक्त तथा माप में समान हो सकते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, शैवाल की उपयोगिता के संबंध में निम्नलिखित कथन पर क्या करें, विचार करें। तो फर्स्ट जो ऑप्शन कह रहा है, जैसे कि मनुष्यों के लिए शैवाल क्या होते हैं, बहुत ही उपयोगी होते हैं, जो कि क्या है, बिल्कुल ही सही है। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवाल पर स्थिर रहता है, जो कि क्या है, बिल्कुल ही सही है। वही कह रहा है, प्रकाश संश्लेषित जीव होने के कारण शैवाल अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का क्या करते हैं, स्तर को बढ़ा देते हैं, जो कि ये भी सही है। ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों का आधार होते हैं, जो कि ये भी कथन क्या है, सही है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सभी के सभी कथन क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। और इसमें से क्या पूछ रही थी, आपको असत्य कथन पूछ रही थी, जो कि इसमें से कोई भी ऐसा कथन है जो कि असत्य नहीं है, जो सभी के सभी क्या है, सत्य कथन है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी, उपरोक्त में से कोई नहीं। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कर रही है, मनुष्यों के लिए शैवाल जो होते हैं बहुत उपयोगी होते हैं। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग जो होता है आधा भाग शैवाल स्थिर कर लेता है, जो कि प्रकाश संश्लेषित जीव होने के कारण शैवाल अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होने के कारण बहुत से महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये जलीय प्राणियों के क्या होते हैं, खाद्य चक्रों का ये आधार होते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रही है, सब देखिए, जैसे कि ये आपको कुछ जैसे कि डिवीजन सवाल से संबंधित दे देगी, जैसे कि उसका सामान्य नाम, उसका जैसे कि प्रमुख, वंचित भोजन, उसका वित्तीय प्लेजर, जिसका आवास जो होता है, ये सब क्या जैसे डिवीजन का, क्लोरोफिला का। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, एनसीईआरटी की लाइनों को देख लेंगे। वही हम लोग इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रही है, क्लोरोफाइसी शैवाल के सदस्यों को प्रायः क्या कहते हैं। क्लोरोफाइसी के जो शैवालों के सदस्य होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो क्लोरोफाइसिस जो सदस्य होते हैं उसको हम लोग हरा शैवाल कहते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करी हैं, क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्रायः हरा शैवाल कहते हैं। ये क्या होते हैं, कोशिका कॉलोनोमी अथवा तंतुमय हो सकते हैं। क्लोरोफिल ए तत्व के प्रभावी होने के कारण इसका रंग क्या होता है, हरी घास की तरह होता है। वर्णक सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होता है डिस्क प्लेट की तरह क्या होता है, जालिकाकार, कप के आकार, सर्पिला अथवा रिबन के आकार के हो सकते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन का रेफियोफाइसी अथवा जो भूरे शैवाल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, वो बतानी है। तो ये समुद्री आवास में पाए जाते हैं, जो कि क्या है, फियोफाइसी के गुण होते हैं, और इसके आकार में विभिन्नताएं होते हैं, और इसमें जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित होते हैं। यानी कि सभी के सभी क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगी, जो कि उपरोक्तों में से सभी के सभी क्या है, फियोफाइसी अथवा भूरे शैवाल को संबंध को ये सब क्या करते हैं, स्थापित को करता है। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करिए, फियोफाइसी अथवा भूरे शैवाल मुख्यतः क्या होते हैं, समुद्री आवास में पाए जाते हैं। उनके माप तथा आकार में बहुत विभिन्नताएं क्या होती है, देखने को मिलती है। इनमें जो होती है जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या होता है, भोजन संचित रहती है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रही है, रेडोफाइसी लाल शैवाल जो होता है, अब उसमें हरा शैवाल पूछ रहे थे, अब इसमें क्या करें, रोडोफाइसी जो लाल शैवाल होते हैं, इसके संबंध में क्या इस कथन पर क्या करनी है, विचार करनी है। जो कि फर्स्ट कथन कह रहा है, इनका लाल रंग जो होता है, लाल वर्णक
फाइकोएरिथ्रिन के कारण होता है, तो जो कि क्या है बिल्कुल ही सही है, रीरोडोफाइसी लाल शैवाल के बारे में। फिर 2 कथन देखें तो अधिकांश लाल शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं और इनकी बहुलता समुद्र के गर्म क्षेत्रों में अधिक होती है, जो कि ये भी क्या है सही है। ये पानी के कई सतह पर अधिक प्रकाश होता है वहाँ भी है क्या हो जाता है पाया जाता है, और समुद्र की गहराई में भी है जहाँ प्रकाश कम लेता है वहाँ भी ये क्या होते हैं पाए जाते हैं, जो कि रोडोफाइसी शैवाल से संबंधित जो सभी के सभी कथन क्या है सत्य है। तो राइट कथन क्या हो जाएगी, सी ऑप्शन हो जाएगी, जो कि 1, 2 और 3 जो कथन है बिल्कुल ही सही है। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें करिए, रोडोफाइसी जो होते हैं लाल शैवाल है, इनका लाल रंग जो होता है लाल वर्णक के या आर एरिथ्रिन के कारण होता है। अधिकांश लाल शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं और इनकी बहुलता समुद्र के गर्म क्षेत्र में अधिक होती है, और ये पानी की सतह पर क्या होते हैं जहाँ अधिक प्रकाश होता है वहाँ भी ये क्या होते हैं पाए जाते हैं, और समुद्र की गहराई में भी, और जहाँ प्रकाश कम होता है वहाँ भी ये क्या होते हैं पाए जाते हैं। लाल शैवाल का जो लाल थैलस अधिकांशतः बहुकोशिकीय होता है और इसमें कुछ जो संरचना बड़ी जटिल होती है। भोजन फ्लोरोडिडियन स्टार्च के रूप में क्या होता है इसमें संचित होता है। इस स्टार्च की रचना एमाइलो प्रोटीन तथा ग्लाइकोजन की तरह क्या होती है इसमें कायिक जनक विखंडन, अलैंगिक जनन तथा अचल स्पोर और अलैंगिक जनन चलन इनके क्या द्वारा इनका होता है, और ये क्या होता है जनन में विषयुग्मकी होते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो करिए, ब्रायोफाइटा के पादप जगत के जल स्थलचर भी कहते हैं या लैंगिक जनन के लिए निर्भर करते हैं, तो ये जल पर निर्भर करते हैं, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी बी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें कर रही हैं, ब्रायोफाइटा में मांस अथवा लिवट आते हैं या प्राय पहाड़ियों के नम या छायादार क्षेत्रों में क्या होते पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटों के पादप जगत के जल स्थलचर भी कहते हैं क्योंकि भूमि पर जीवित रह सकते हैं किंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर करते हैं। प्रायः नम सलीन आर्द्र जो होते हैं ये छायादार स्थानों पर क्या होते हैं पाए जाते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, ब्रायोफाइटा के आर्थिक महत्व के बारे में कौन सा कथन सही है, इसमें से आपको क्या बतानी है सही कथन की चयन करनी है। जो कि फर्स्ट कथन जो कह रहा है कुछ शाकाहारी स्तनधारियों पक्षियों तथा अन्य प्राणियों को भोजन प्रदान करते हैं, जो कि क्या है बिल्कुल ही सही है। और बी कथन को देखें तो स्फेगनम की कुछ स्पीसीज जो होते हैं पीट प्रदान करते हैं जिसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं, जो कि क्या है बिल्कुल ही सही है। वही थर्ड ऑप्शन की बात करें तो जैसे इसका उपयोग जो है पैकिंग में और सजीव पदार्थों का स्थानांतरित करने में भी की जाती है, जो कि क्या है यह सत्य कथन हो जाएगी। तो आपको इसमें से सत्य कथन बतानी थी यानी सही कथन बतानी थी, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी ए और बी दोनों, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी सी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें कह रही हैं, ब्रायोफाइटा का बहुत कम आर्थिक महत्व है लेकिन कुछ मत्स्य शाकाहारी स्तनधारियों पक्षियों तथा अन्य प्राणियों को भोजन प्रदान करते हैं। स्फेगनम की कुछ स्पीसीज जो होते हैं पीट प्रदान करते हैं यानी कि जाति को प्रदान करते हैं जिसका उपयोग ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। इसका उपयोग पैकिंग में और सजीव पदार्थों का स्थानांतरित करने में भी क्या करते हैं, तो राइट ऑप्शन एनसीईआरटी की लाइन ये हो जाएगी। वही हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, लिवर्ट प्रायः उगते हैं, तो लिवर्ट जो प्रायः होते हैं वे नदियों के किनारे दलदले स्थानों पर गीली मिट्टी और पेड़ों की छालों पर क्या होते हैं लिवर्टर पाए जाते हैं, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी डी हो जाएगी, जो कि उपरोक्तों में से सभी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें कर रही हैं, लिवर्टर जो होता है लिवर्टर प्रायः नमी छायादार स्थानों जैसे नदियों के किनारे दलदले स्थानों और गीली मिट्टी पेड़ों की छालों आदि पर क्या होते हैं उगते हैं। लिवर्टर की पादुकाएं थैलेसामा जो होते हैं मार्केंसिया होती है, यह थैलस पृष्ठदार होते हैं और अंत स्तर बिल्कुल चिपके रहते हैं। इसके पट्टीदार सदस्यों की पत्ती की तरह क्या होती है छोटी छोटी इसमें संरचनाएं देखने को मिलती हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही हैं, मॉस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, जैसे कि जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था में युग्म कोधि होती है जिसकी अवस्थाएं होती हैं, और बाकी इसके ऑप्शनों को देखें तो बाकी ऑप्शन जो कह रही हैं, मॉस जो है क्या होता है कायिक जनन द्वितीयक प्रथम तंतु के विखंडन तथा मुगलन द्वारा होता है, और ये मॉस या स्पोरोफाइट जो होते हैं लिवर्टर की अपेक्षा अधिक विकसित होते हैं। इसमें से सत्य कथन बतानी थी, इसमें से सभी के सभी कथन क्या है सही है, यानी कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी डी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें करी है, मॉस जो है जीवन चक्र को प्रभावी अवस्था में युग्मकोदित होती है जिसकी 2 अवस्थाएँ होती है। पहली अवस्था प्राय तंतु और जो स्पोर बनता है यह विसर्पित तथा हाड़ा साकित या प्राय तंतुमय होता है। इसकी दूसरी अवस्था बनी तरल होती है जो प्रथम तंतु से क्या होते हैं पश्चयी कली के रूप में उत्पन्न होती है। वही मॉस जो है कायिक जनन द्वितीयक प्रथम तंतु का विखंडन तथा मुकुलन द्वारा भी होता है। मॉस में जो होता है स्पोरोफाइट लिवर्टर की अपेक्षा अधिक क्या होते हैं विकसित होते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो करिए टेरिडोफाइटा के संबंध में सही कथन कौन सी है,
तो सही कथन जो टेरिडोफाइटा का सजावट बहुत से अधिक आर्थिक महत्व है और विकसित और विकास की दृष्टि स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं जिसे संवहन जाइलम में फ्लोएम होते हैं, जो कि सही है। जीवाश्मी रिकॉर्ड के अनुसार टेरिडोफाइटा जो है 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति थे और तने और वो क्या है तने रूपी थे, जो कि क्या है सही है। वही टेरिडोफाइटा के अंतर्गत हॉस्टेल जो होता है तथा फर्न आते हैं, जो कि क्या है सही है। टेरिडोफाइटा ठंडे गीले छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं या फिर कुछ रेतीली मिट्टी में भी क्या होते हैं अच्छी तरह से उगते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी, जो कि 1, 2, 3 और 4 जो 5 कथन है बिल्कुल ही सही है टेरिडोफाइटा से संबंधित में। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कड़ी है। टेरिडोफाइटा का सजावट में बहुत ही अधिक आर्थिक महत्व दिए गए हैं, जैसे कि फूलों में अधिकांशतः फर्न का उपयोग सजाने में करते हैं और सजावटी पौधों के रूप में उगाते हैं। विकास के दृष्टि से स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं जिसमें संवहन उत्तक जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। वही जीवाश्मी रिकॉर्ड के अनुसार टेरिडोफाइटा जो है 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति थे और तने रूपी थे। वही टेरिडोफाइटा के अंतर्गत जो हॉस्टेल तथा फर्न आते हैं। टेरिडोफाइटा के ठंडे गीले छायादार स्थानों पर क्या होते हैं पाए जाते हैं या फिर कुछ रेतीले मिट्टी भी इसमें क्या होते हैं अच्छी तरह से ये उग जाते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही हैं ब्रायोफाइटा के आर्थिक महत्व के बारे में कौन सा कथन सही है। इसमें से आपको क्या बतानी है, सही कथन बतानी है कि कथन 1 जो कह रहा है कुछ मौत शाकाहारी स्तनधारियों तथा पक्षियों तथा अन्य प्राणियों को भोजन प्रदान करते हैं। वही स्फेग्नस की कुछ स्पीसीज जाति जो टेपिड प्रदान करते हैं जिसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं, जो कि क्या है सही है। वही इसका उपयोग पैकिंग और स्पीसीज को स्थानांतरित करने में भी करते हैं, जो कि क्या है असत्य कथन है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी, जो कि ए और बी दोनों हो जाएगी। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रही है लिबर्टर प्राय किस में उगती है। सॉरी, इससे पहले तो हम लोग को लग रहा है कि सब क्वेश्चन हम लोग किए हैं, देखते हैं, रुक जाइए 1 मिनट। हाँ, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि वो क्वेश्चन क्या है कि हम लोग पीछे लाइनों एनसीईआरटी की लाइनों और इसको क्वेश्चनों द्वारा कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रही है पुंधानी से पुमुन को निकलने के बाद जो स्त्रीधानी के मुंह तक पहुंचने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो पुंधानी से जो पुमुन से निकलते हैं वो किसकी आवश्यकता होती है, तो पानी की आवश्यकता होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें कह रही हैं क्या होती है, पुधानी से पुबुन से निकलने के बाद जो स्त्रीधानी के मुंह तक पहुंचने के लिए क्या होती है, पानी की आवश्यकता होती है। जो स्त्रीधानी में स्थित अंडे से नर युग्म संलग्न जो होता है ये क्या होता है, युग्मज बनता है और इसके बाद युग्मज में बहुकोशिकीय सुस्पष्ट स्पोरोफाइटा बन जाता है और टेरिडोफाइटा की प्रभावी अवस्था ये होती है। और ये अधिकांशतः जो होते हैं टेरिडोफाइटा में जहाँ स्पोर एक ही प्रकार के होते हैं उन पौधों को में क्या करते हैं, संविजानिक कहते हैं। वैसे लाइजिनेला जो होता है या साल्विनिया जो 2 प्रकार के बृहद बड़े तथा लघु छोटे स्पोर बनते हैं विषम ये क्या होते हैं, विषम बीजाणु कहते हैं। बड़े बृहद बीजाणु जो मादा तथा छोटे लघु बीजाणु जो नर होते हैं क्रमशः मादा और नर युग्मविद बन जाते हैं। ऐसे पौधों में क्या होते हैं, युग्मविद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा रहता है। वही मादा युग्मविद जो होता है युग्मज का विकास होता है जिसमें एक नया सेस्पर्म बनता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है जिम्नोस्पर्म जो में होते हैं बीजांड होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं अंडाशय भित्ति से क्या होते हैं, ढके हुए नहीं होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करते हैं। एनसीईआरटी की जो लाइनें करी है जिम्नोस्पर्म जो होती है, जिम्नोस अर्थात अनावृत या स्पर्म बीज होती है। ऐसे पौधे जिसमें बीजांड अंडाशय भित्ति से क्या होते हैं, ढके हुए नहीं होते हैं और ये निषेचन से पूर्व बाद में भी अनावृत ही रहते हैं। जिम्नोस्पर्म में जो माध्यम अथवा लंबे वृक्ष या झाड़ियाँ होती है, जिम्नोस्पर्म की शिकाओ वृक्ष से क्या होता है, लंबा होता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रही है जिस शंकु पर जो गुरु बीजाणुपर्ण तथा गुरु बीजाणुधानी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जिस शंकु पर जो गुरु बीजाणुपर्ण तथा गुरु बीजाणुधानी होते हैं उन्हें हम लोग गुरु बीजाणुधानिक या मादा शंकु कहते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी, जो कि ए और बी दोनों। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करिए जिस शंकु पर जो गुरु बीजाणुपर्ण होते हैं तथा गुरु बीजाणुधानी होते हैं उन्हें गुरु बीजाणुधानिक अथवा मादा शंकु कहते हैं। 2 प्रकार के नर अथवा मादा शंकु जो ही एक ही वृक्ष यानी कि पाइनस अथवा विभिन्न वृक्षों पर साइकेस पर स्थित हो सकते हैं। गुरु बीजाणु मृत कोशिका बीजांडकाय की एक कोशिका से क्या होती है, विभेदित हो जाते हैं। वही जो बीजांडकाय होते हैं एक स्तर द्वारा सुरक्षित रहता है और इस सघन रचना को हम लोग क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रही है एंजियोस्पर्म में बीज कहाँ होता है। तो एंजियोस्पर्म में जो बीज होता है फलों के क्या होते हैं, भीतर होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें कह रही हैं
पुष्पी पादपों अथवा जो होते हैं एंजियोस्पर्मियों जो होते हैं परागण तथा बीजांड विशिष्ट रचना के रूप में क्या होते हैं, विकसित होते हैं, जिसे पुष्प कहते हैं। जबकि जिम्नोस्पर्म जो होते हैं बीजांड अनावृत होता है। वही एंजियोस्पर्म में पुष्पी पादप होते हैं जिसमें फलों के भीतर होते हैं, और ये पादपों में सबसे बड़ा वर्ग होता है, और उनका वास स्थान पर भी क्या होते हैं, बहुत व्यापक है। इनकी जो मांसदर्शी जीवों बुल्फिया से लेकर क्या होते हैं ऊंचे वृक्ष जैसे कि यूकेलिप्टस जो 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई तक होता है, उसमें भोजन, चारा, ईंधन, औषधियाँ तथा अन्य दूसरे आर्थिक महत्व के उत्पादों के से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। ये 2 वर्ग द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री में क्या होते हैं, विभक्त होते हैं। तो इस तरह से हम लोग का क्या हुआ, एनसीईआरटी 11th क्लास की 3rd चैप्टर भी क्या हुई, कंप्लीट हो गई। तो कैसी लग रही है वीडियो? अगर अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों में क्या करते रहें, शेयर करते रहें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, जो कि अध्याय 4 होगी, प्राणी और जगत। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।